आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई संदेह के घेरे में भी इसलिए है क्योंकि जिनसे योगी सरकार को दुश्मनी है उन लोगों को निपटाने में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, या जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं उन लोगों के ऊपर सिर्फ कार्रवाई की जा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाया जा रहा है या उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्योंकि इससे पहले हमने रामपुर में देखा कि आजम खान और उनके परिवार को किस तरीके से निशाना बनाया, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, फिर उनकी जमीनों को जमींदोज करने का मामला भी उत्तर प्रदेश सरकार का सामने आया। फिर विकास दुबे का मामला सामने आया जहां पर उनके घर को भी जमींदोज कर दिया गया। फिर अब लगातार ये सिलसिला जारी हो चुका है और योगी सरकार उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है जिनसे उन्हें पर्सनल रंजिश है। अपनी रंजिश निकालने के चलते क्या कदम योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के लिए अपनाया है, एक बार उस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक मुख्तार अंसारी पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ के डालीबाग में बने मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़ी 2 इमारतों को प्राधिकरण के आदेश पर गिराया गया है। ये इमारतें उनके बेटों के नाम पर दर्ज हैं। एलडीए ने 11 अगस्त को इमारत ढहाने का आदेश दिया था। इसके लिए एलडीए और पुलिस प्रशासन समेत 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 20 जेसीबी लगाई गई थी। पुलिस ने पहले मकान के बाहर गेट पर लगे ताले को तोड़कर और घर के सामान निकालकर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि मकान गिराने की खबर मिलते ही वहां कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, लेकिन 250 से ज्यादा पुलिस बल ने उन्हें खदेड़ दिया, जिसके बाद बुलडोजर से बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई। सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि ये दोनों बिल्डिंग पहले मुख्तार अंसारी की मां के नाम था, गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई गई थी। ये प्रॉपर्टी यानी 1956 से पहले पाकिस्तान गए लोगों की है। इसमें बार बार चेतावनी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर इसे तोड़ा गया है। यही नहीं, प्रशासन बिल्डिंग के तोड़ने का खर्चा अब तक का किराया भी वसूलेगी। इस निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे एलडीए और पुलिस की टीम डालीबाग पहुंच गई। इस दौरान 20 से ज्यादा जेसीबी मशीनों को भवन को गिराने में लगाया गया है। सबसे पहले टीम में 2 टावर के मेन गेट का ताला तोड़कर उसको जमींदोज किया गया और वहां बने निर्माण से सामान निकालकर पुलिस ने कार्रवाई की। बता दें कि यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसती जा रही है। पूर्वांचल से लखनऊ तक मुख्तार से जुड़े लोगों पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। योगी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से प्रदेश भर में गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक 10,484 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से धारा 14(1) के तहत 495 मुकदमों में करीब 330 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त और कुकर की जा चुकी हैं। आगरा जोन में 48 करोड़, वाराणसी जोन में 47 करोड़, नोएडा कम्युनिटी में 28 करोड़ और बरेली जोन में 25 करोड़ की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। इनमें नोएडा कम्युनिकेशन एंड सुंदर भाटी की करीब 10 करोड़ की, अनिल दुजाना की 2.5 करोड़ की, आजमगढ़ में कुंटू सिंह की 10 करोड़ की संपत्ति शामिल है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके गैंग की गुरुवार को जब्त हुई 25 करोड़ की संपत्तियों के अलावा उसके परिवार के 12 लाइसेंस असले रद्द किए जा चुके हैं। अतीक की लाइसेंस पिस्तौल और एनबीपी राइफल के बरामद कर खुलादाबाद में जमा करवाया जा चुका है। इसके अलावा अतीक की पत्नी व भाई के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। भाई अशरफ की लाइसेंस पिस्टल को दुमनगंज थाने में जमा करवाया गया है। 3 जुलाई को अशरफ को गिरफ्तार भी किया गया है। अतीक अहमद से जुड़े 26 लोगों को भी असलाहे के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
तो वहीं आपको बता दूं कि वर्ष 2020 में अतीक के 9 लोगों को हिस्ट्री शीटर खोली गई है। गैंग के 39 लोगों की हिस्ट्री शीट खुल चुकी है। अतीक अहमद की 16 फर्मों को चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अतीक की 2 और कीमती प्रॉपर्टी भी जल्द ही जब्त की जाएगी। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के 6 बैंक खातों को सीज कर दिया है। इसके अलावा 6 प्लॉट, 6 मकान, 1 जीपीसी और 1 लैंड क्रूजर गाड़ी भी जब्त की जा चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों की करीब 70 करोड़ की संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त और खत्म की जा चुकी हैं। इसके अलावा गाजीपुर में एयरपोर्ट के लिए आवंटित जमीन को मुख्तार के कब्जे से मुक्त करवाया गया है। इसकी कीमत करीब 30 करोड़ है। यहां अवैध रूप से चलाए जा रहे करीब 9 करोड़ कीमत के हॉट मिक्स प्लांट को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। आजमगढ़ में भी मुख्तार के लोगों को कब्जे से सरकारी जमीन खाली करवाई जा रही है। गाजीपुर में मुख्तार के करीबी रिश्तेदारों के नाम पर चल रही विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी से कीमती 5.5 बीघा जमीन खाली कराई गई है। यहां भी अवैध निर्माण चल रहा था। पुलिस ने बीते कुछ माह में मुख्तार के करीबी मछली माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मुख्तार को कारोबार से सालाना करीब 35 करोड़ की आय होती थी। पुलिस प्रशासन ने वाराणसी में मुख्तार के करीबी सलीम मछली वाले, जौनपुर में रविंद्र निषाद 4.73 करोड़ और मऊ के पारस सोमकर 8 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई है। इसके अलावा अवैध शेल्टर हाउस से मुख्तार और को सालाना होने वाली 3 करोड़ की कमाई भी रुक गई है। मुख्तार के करीब कोयला माफिया उमेश सिंह के 6.5 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं। इसके अलावा किफायतुल्लाह व झुन्ना पंडित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और इसकी 70 लाख की संपत्तियां जब्त की गई हैं। मुख्तार की सालाना 41 करोड़ की कमाई रोक दी गई है। इसके अलावा गैंग के 97 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 75 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 75 लाइसेंस से असलाहों को निरस्त कर और निलंबित की कार्रवाई चल रही है। 7 सहयोगी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि 12 लोगों को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक निष्कार जमीन के तौर पर 4 प्लॉटों को जिक्र किया गया है। ऐसे में खाली करवाई गई जमीन के आसपास बनी कुछ और इमारतों पर कार्रवाई की आशंका है। हालांकि पूरे मामले पर अधिकारी चुप्पे साधे हुए हैं। हजरतगंज व आसपास के इलाकों की 19 संपत्तियों में मुख्तार समेत अन्य लोगों के लिंक को खंगाला जा रहा है। इसमें 12 संपत्तियां हजरतगंज राम तीर्थ वार्ड और 9 संपत्तियां राजा राममोहन राय वार्ड में स्थित है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी, अनिल दुज्जाना समेत जिन अपराधियों की करोड़ों की संपत्तियां सामने आई हैं और जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ यूपी पुलिस जल्द ही ईडी को रिपोर्ट भेजेगी ताकि इनकी संपत्तियों और हवाला के जरिए काली कमाई के स्रोतों का खुलासा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि मुख्तार अंसारी के घरों को जमींदोज कर दिया गया। वहीं अतीक अहमद के साथ भी सेम कार्रवाई अपनाई गई है। आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ उन लोगों को निपटाने पर लगे हुए हैं जिनसे वो नफरत करते थे या जिन नामों से उन्हें चिढ़ हुआ करती थी। पर सवाल खड़ा होता है मीडिया के ऊपर, क्योंकि कल जिस तरीके से कार्रवाई मुख्तार अंसारी के परिवार और उनके लोगों पर की गई, वो संदेह के घेरे में इसलिए है और उसको मीडिया ने किस तरीके से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, इसकी भी सारी हदें पार कर दी गई। कुछ स्क्रीन पर आप तस्वीर मेरे बराबर में देख रहे हैं, जहां पर मीडिया साफ तौर पर ये लिख रहा है अपराधी, माफिया, आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी के परिवार और उनके लिए कर रहा है। तो वहीं मुख्तार अंसारी को लेकर के अली हो या बली, योगी के आगे किसी की नहीं चले जैसे स्लग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरकार मीडिया इतना बेशर्म हो चुका है, वो भी गोदी मीडिया जो लगातार सिर्फ नफरत परोसना जानता है और हर खबर में
हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है, और ये भी इस बार उसने बखूबी किया। मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई को देखते हुए मैं ऐसी ही खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।